नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आप लोग को लेकर चलता हूं मुंबई के ऐसे शादी में जो कि इतिहास रच गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं ईशा अंबानी। जी हाँ, अनीता अंबानी की लाडली इकलौती बेटी ईशा अंबानी, जिसकी शादी हाल ही में मुंबई में संपन्न हुई। दोस्तों, यह शादी क्यों महंगी हो गई, इसलिए मैं आप लोग को यह बताने के लिए आया हूँ। यह शादी इसलिए महंगी हुई कि दुनिया के, या तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के कोने कोने से लोग इस शादी में सम्मिलित हुए, और क्या नेता और क्या अभिनेता और क्या गरीब और क्या अमीर, सभी लोगों को इस शादी में निमंत्रण मिला और सभी लोग इसमें शिरकत की। जी हाँ दोस्तों, मशहूर डेकोरेटर और मशहूर वाद्यवादन, शहनाई वादन और कैटरिंग यानी कि कह सकते हैं खाना बनाने वाले जो अपने आप हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर यह शादी में सम्मिलित किया गया। और यहाँ तक कि अंबानी जी ने यह भी कह दिया था कि इस शादी में जो भी गरीब अमीर शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है। और गरीबों को खाना खिलाकर अनीता अंबानी और उनके परिवार ने ईशा अंबानी जी को ढेर सारी बधाइयाँ और दुआएं के रूप में उन्हें प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, ईशा अंबानी इकलौती लड़की अंबानी परिवार की, जिन्होंने हाल ही में शादी कर अपने पति और अपने दूसरे परिवार कह सकते हैं ससुराल के परिवार के साथ उन्होंने अपना घर बसाया। जो इस शादी में नहीं पहुंच पाए, उन्होंने अपने ही अंदाज से बिटिया को बधाई देते हुए अलग अलग तोहफे और अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने अपना आशीर्वाद ईशा अंबानी जी को दिया। ऐसे ही एक शख्स थी जो कि सुरों की कोकिला मानी जाने वाली लता मंगेशकर जी। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की तबीयत थोड़ी नर्म होने की वजह से वह पहुंच नहीं पाई, लेकिन उन्होंने एक अलग ही अंदाज में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ईशा अंबानी और उनके पति को शुभकामनाएं दी। जय श्री कृष्ण। चिरंजीव ईशा और चिरंजीव आनंद, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर आप दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। माननीय मुकेश जी और मेरी प्रिय अनीता जी को मैं हमेशा अपने घर का सदस्य मानती हूँ। ये पूरा परिवार हमेशा सुखी और खुश रहे,